हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं भूमिका से। और हम लोग इस बात पे आज दूसरा दिन है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे रुके थे कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। लेकिन देखिए, हम लोग इस पर चर्चा करे थे कि दीक्षा केवल कोई स्टैंपिंग नहीं है। दीक्षा का अर्थ क्या था यहाँ पे देखिए, अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। अगर गुरु कह रहे हैं कि भगवान को भोग लगाओ, फूल अर्पण करो, जो कुछ है, तो वो गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। यानी कि अनुगत स्वीकार करने की इच्छा। ये क्लियर है, कोई विरोध तो नहीं इसमें कि मैं मार्गदर्शन में चलूंगा। सिंपल सी बात है। और ये मार्गदर्शन स्वीकार करने में हम अपनी स्वेच्छा को समर्पित कर रहे हैं कि इससे हमारा कल्याण होगा, ये भी क्लियर है। अगर ऐसा विश्वास नहीं है किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल है, मैं वेदवादिनी और कल्याण प्रभु भी, हम लोग एक हकीम साहब से दवा ले रहे हैं, तो हम तीनों का विश्वास है कि इनकी दवा को लेकर के हम ठीक होंगे। जब यही विश्वास नहीं है तो ये कहना कि मैं उस हकीम का इलाज कर रहा हूं, कोई मतलब है? कुछ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि जब विश्वास ही नहीं तो हकीम चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन आप दवा लेंगे ही नहीं। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? कोई महान भक्त हैं, कोई महान महाराज हैं, सब कुछ, उनसे दीक्षा तो लेके आ गए, लेकिन यह विश्वास नहीं कि उनकी बात मानने से हमें लाभ होगा, तो क्या उनकी बातों को आप मानोगे? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ऐसा नहीं होता है कि दीक्षित भक्त लोग जप करना नहीं छोड़ते हैं। हम नेगेटिव नहीं कहना चाहते, लेकिन जो सच्चाई वो प्रस्तुत करना मेरे सामने मेरा कर्तव्य है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गुरु महाराज बोले कि डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक प्रवचन चल रहा था। मैं उस समय गौशाला आश्रम में कुछ कर रहा था, तो भक्त दूसरे चला रहे थे, तो बोल रहे थे कि ऐसा मत सोचना कि कोई कृपा में कुछ अलग से दे दूंगा, कोई हाथ से निकल, शायद आप ही चला रहे थे, हाँ, हाथ से कुछ निकल आएगी, कुछ किरण निकलेगी, ऐसा नहीं है। कृपा इंस्ट्रक्शंस के रूप में है, उसको फॉलो करेंगे देन यू गेट द मर्सी। इट्स नॉट समथिंग कि आप गुरु किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो श्रद्धा, समझ रहे हैं? श्रद्धा का मतलब आदर, कि हमारे गुरु जी बोले हैं नाम जप करने के लिए, भगवान का भोग लगे, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, हम इसे करेंगे। जस्ट वेरी सिंपल। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। किस संबंध को? श्रद्धा के संबंध को, कि यह मेरे सुपीरियर हैं, ये मेरे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। एटलीस्ट शुरुआत में तो आपको ये श्रद्धा होती है, बाद में आप खुद देखते हैं कि आपका फायदा हो रहा है। कुछ समझ रहे हैं? जैसे कोई वैद्य है और उसको सुना आपने कैंसर तो ठीक किया, तो आपको तो नहीं किया ना, लेकिन अन्यों को ठीक किया है, तो आपकी एक श्रद्धा बन जाती है। फिर आप जब कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ तो लाभ होता है ना भाई। ट्रीटमेंट अगर हम ठीक से लेंगे तो लाभ होगा, और लाभ होगा तो फिर आपकी श्रद्धा बन जाएगी, हाँ करना चाहिए। सिंपल है कि नहीं? सिंपल चीज है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता है। ठीक है। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुशीलन का आपने अर्थ क्या सुना था? मन से, वाणी से और शरीर से कार्य करना भगवान के लिए। यानी कि जब भी आप मन से, वाणी से या शरीर से भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो वह स्पिरिचुअल है। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। ये दोबारा कभी मन में आपके डाउट नहीं आना चाहिए। एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण से कृष्ण के स्वांश विस्तार, कुछ भी आप भगवत संबंधी कर रहे हैं तो वह स्पिरिचुअल है। इज इट इजी? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और मरते दम तक रिपीट करता रहूंगा कि सारी ट्रेनिंग किस चीज की है? अनुशीलन की है। कि हम अपने कार्यों को, जो दिन भर के कार्य हैं, उसको भगवान से कनेक्ट करके करना सीखें। आज ये परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था, बहुत सुंदर प्रवचन था। तो कह रहे थे आप ये फर्श देख रहे हो, तो फर्श किसकी है? किसकी फर्श है भाई? आप कहेंगे टाइल वाले की, या जिसने टाइल लगाई है मकान मालिक की, लेकिन नहीं, किसी की कोई भी वस्तु नहीं है।
हर व्यक्ति किराए पे ही रह रहा है। ये फर्श, ये भूमि किसकी है? भगवान की है कि नहीं? भूमि रापो नलो वायु इत्यादि। तो ये घर किसका है? भगवान का है। तो ये फर्श किसकी है? भगवान की है। ये जीव किसका है? भगवान का है। एटलीस्ट भक्तों को तो भगवान के संबंध में देखना शुरू करें। एंड और उस तरह से आप समझ रहे हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं या भक्तों की सेवा कर रहे हैं या भगवान के श्वास विस्तारों की सेवा कर रहे हैं, तुलसी जी की भी सेवा कर रहे हैं, किसी तरह से मन से, वाणी से, शरीर से आप इन तीनों में से किसी की सेवा कर रहे हैं, देन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। क्या ये इजी हो गया? आध्यात्मिक स्तर पर बने रहना इजी हो गया कि नहीं हो गया? इज इट सिंपल? तो अब अपनी बुद्धि को लगाती रहेगी, अच्छा इसके बाद हम क्लास के बाद हम क्या करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो देख लें कि उसका संबंध कृष्ण से है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वेरी बहुत सिंपल चीजें हैं। लेकिन अब वही सिंपल चीजें थोड़ा सा मतलब भूल जाते हैं कि अरे ये बात करना शुरू की, इसका कोई संबंध भगवान से है नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। एक व्यक्ति हमारे संग गए थे कहीं, तो कुछ बोलना शुरू किए, पहली बात बोले तो भगवान के संबंध में नहीं था, दूसरी बात बोलने का मौका नहीं दिया। हमने कहा अब चुप रहिए, आप से हमारा कल्याण नहीं होगा, ठीक है, आप मत बोलिए, हम काहे सुने वाई शुड यू अलाउ एनीवन टू, मतलब ऐसे ही माया में पड़े हुए हैं, फालतू चीज काहे को सुनेंगे, है कि नहीं? तो प्लीज इस अनुशीलन को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। लाइफ टाइम चीज है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस अनुशीलन का प्रभाव इतना होगा कि आपके मन में बहुत शांति आएगी। आप देखो, कभी देख लेना कि जो भी कार्य आपने भगवान के लिए किया है या भगवत संबंधी कार्य किया है, उससे कभी मन में जलन नहीं आई। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा, कोई माता जी थी, ऑनलाइन पूछी कि हम कोई योजना बना रहे हैं तो वो भगवान के लिए है या हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम कैसे जाने? इतना बढ़िया उत्तर महाराज ने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप भगवान के लिए योजना बना रहे हैं तो आपके मन में शांति आएगी, और अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको हृदय में जलन महसूस होगी। स्वीकार है सभी लोगों को? दिस इज नॉट समथिंग नॉट टू बी एक्सपीरियंस्ड, दिस इज एक्सपीरियंशियल। कि आप अगर सोच रहे हैं मैं क्लास जाऊंगा या नाम जप करूंगा तो कभी मन में उद्वेग नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न है। लेकिन जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, बस वहीं से हमारा दुख शुरू हो जाता है। उसी टाइम आप दुखी होना शुरू हो जाओगे, उसी में मन में जलन होने लग जाएगी। ये बात है। तो ये कभी भी भौतिक नहीं होता। कोई लग सकता है कि भक्त भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे कभी भौतिक नहीं होता। इट इज ऑलवेज स्पिरिचुअल। जिस भी चीज का, जिस भी कार्य का संबंध भगवान से है वो स्पिरिचुअल है। ये डेफिनेशन है स्पिरिचुअल की। इजी। आगे, भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। सारे जीव तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और भौतिक जगत बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तटस्थ शक्ति क्या होता है? तट पर जो स्थित हो उसको कहेंगे तटस्था। तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम तट पर स्थित है तो उसके पास निवेदवाद में कौन से 2 ऑप्शन है? बताइए, माइक पे बताइए। या तो वो पानी में जा सकता है या बाहर आ सकता है। एग्जैक्टली। उसकी स्वेच्छा है कि वह समुद्र में चला जाए या फिर वह धरती की तरफ जाए, ये उसकी स्वेच्छा है। ऐसे ही हम सब लोगों के पास हर क्षण क्या स्वेच्छा है? बताइए। या तो हम माया को चुन सकते हैं या भगवान को। और भी कुछ? बस ये है तटस्थ शक्ति की कॉन्शियसनेस की शक्ति, स्वेच्छा की शक्ति, जो उसकी ज्ञान शक्ति से प्रकट होती है। समझ ना, मैं हूं तो अब मैं माया की सेवा करूंगा या भगवान की सेवा, इसलिए उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर अच्छा, एक और बात यहां पे बोल दे रहा हूं कि भक्त लोग हमें बेंत नहीं मार रहे हैं, लाठी मार के भक्ति नहीं करा रहे हैं। हम लोगों को हमारी स्वेच्छा को उपयोग करने का ज्ञान और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। समझे? इज इट सिंकिंग? जैसे वैद्य हमको लाठी मार करके दवा नहीं खिलाता है, वो कहता है भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसको कह देगा भाई तुम दूध के प्रोडक्ट मत खाओ, तो लाठी मार रहा है। खाली इतना बता देगा भाई देखो तुम्हारे शरीर में कफ की वजह से रोग है और ये कफ जो है वह दूध से बढ़ जाएगा। इज इट सिंपल? एक व्यक्ति को बोला गया, सच्ची घटना है, नाम नहीं बता रहा, कि देखिए आप, उनको बहुत कफ का रोग है, तो बोले कि आप ना गाय का दूध मत पीजिए। तो कहते ठीक है, भैंस का पीऊं?
और समझ गए कि उनको सुनने की कोई इच्छा नहीं थी। देयर वॉज एब्सोल्यूट डिसइंक्लिनेशन टू एक्सेप्ट। तो अब उसके बाद कोई कुछ बोलेगा बताइए? कुछ बोलेगा? तो ऐसे लोगों को प्रीचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ा समझे कि भाई जगत में हम दुख में है, तो वो कुछ उसको बता सकते हैं। अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है तो फिर क्या कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भक्त कभी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। नॉलेज दी जा रही है, उसके बाद जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तटस्थता की शक्ति की बात है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है, जो ये भौतिक शक्ति का प्रकार है तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। जगत जो है वो त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजगुण तमगुण से सारी वस्तुएं बनी हुई हैं, ये बात है। फिर आध्यात्मिक शक्ति भी है जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, यानी कि आध्यात्मिक जगत। तटस्थ शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। ये समझ में आया? देखिए, भौतिक शक्ति के 3 विभाजन हैं। क्या है बताइए? विद्या, अविद्या और प्रधान। प्रधान से सारी वस्तुएं आती हैं, लेकिन अविद्या शक्ति के द्वारा जीव अपनी पहचान प्राधानिक वस्तुओं से करता है। प्राधानिक वस्तु मतलब ये देह, मैं ये देह हूं, तो आत्मा तो ये देह नहीं है, लेकिन ये देह आया प्रधान से, और अविद्या के कारण ये मिथ्या अहंकार आ जाता है कि मैं देह हूं। तो इसके वशीभूत होकर ही व्यक्ति सारे कार्य करता है। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। जब वे अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भावना भावित कहलाते हैं। इसको हाईलाइट किया जा रहा है ताकि आप इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि भक्ति के सारे कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसको इसमें ज्वाइन करा दीजिए तो भक्तों को दिक्कत नहीं होगी। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हो, भगवान को फूल अर्पण कर रहे हो, या सब्जी लेने जा रहे हैं, या जो भी एनीथिंग जिसका संबंध भगवान से है, वह लग जरूर रहा है भौतिक कार्य, लेकिन वह भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत संपादित है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बिजली है तो उसी बिजली से एसी ठंडा करता है और उसी बिजली से हीटर गर्म करता है। तो बिजली तो वही हुई ना, लेकिन प्रभाव अलग हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। भगवद गीता, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए श्लोक को। जो महात्मा जन हैं वह दैवी प्रकृति के संरक्षण में कार्य करते हैं। ये महात्मा कहाँ की बात कर रहे हैं? ये जो भौतिक जगत की बात में लोग रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन्हीं को तो महात्मा कहोगे। आध्यात्मिक जगत में तो सभी महात्मा हैं। तू लगाने का मतलब, उससे पहले के श्लोक में भगवान ने बोला है कि जो नलायक हैं वो भगवान को मनुष्य मानते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि महात्मा नाम स्तु। लेकिन जो महात्मा हैं वह तो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। दैवी प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो प्रश्न हुआ कि कैसे रहते हैं? महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से भजन करते हैं। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है। महात्मा बनना भाई डैम इजी है। अगर आप लोग दुनिया से कोई मतलब मत रखिए, आपको समझ में आ रहा है ना कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, बस हो गए महात्मा। अगर इतनी बात समझ में आ गई कि कृष्ण की भक्ति करनी है, आप हो गए महात्मा, फिनिश। मन कहीं ना अन्य अनन्य नहीं, अब और किसी देवता की पूजा नहीं कर सकते। जो पूजा कर रहे हैं आप देखो कि आप ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पर हैं। उसमें दोष भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मन में संकल्प आ गया है, नेचुरल इंक्लिनेशन कि भाई भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की ही करनी है। मतलब कृष्ण हो या विष्णु, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बराबर बात है, लेकिन मतलब विष्णु तत्व की ही सेवा करनी है बस। और आप में से कौन ऐसा व्यक्ति कि इसके मन में भी डाउट है इस बारे में? कोई भाई है तो उसका डाउट क्लियर किया जाए। तो अब भजन्त अनन्य मनसो, लेकिन ये अनन्यता भावुकता में नहीं आ रही है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, ये समझते हुए कि ज्ञात्वा भूतादि, हाँ भूतों का आदि हूं। जितना भी वस्तुएं यहां पे हैं उन सब के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं और वो अव्यय स्रोत हैं। मतलब मुझे जो कुछ भी मिला है वो सब भगवान दिए हैं, तो मैं पूजा किसकी करूं? ये बताइए, आप बताइए। जब शास्त्र से सुन लिया, समझ लिया कि भाई हवा पानी धरती जो कुछ भी हो सब कृष्ण दे रहे हैं,
ये देह भी कृष्ण दे रहे हैं, तो अब इस देह जो जो इतना उपकार कर रहा है उसको छोड़कर किसी और की हम सेवा क्यों करें? अब समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि हम केवल भावुकता में श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनके उपकार को समझते हुए कि कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। यद्यपि हम उनसे आज तक विद्रोह करते हैं, फिर भी कृष्ण दे रहे हैं, इस बात से कन्विंस होकर शास्त्र सुन करके वह अनन्य मन से कृष्ण का भजन करते हैं। इजी। तो अनन्य मन से भगवान श्री कृष्ण का भजन करना ही दैवी प्रकृति का आश्रय है। क्लियर हुआ कि सुबह से शाम तक एक ही प्रोग्राम है कि भाई भगवान की सेवा करनी है। तो ये हो गया महात्मा के लक्षण, भगवान के अनुसार एटलीस्ट। और लोग के अनुसार कुछ और हो सकता है, लेकिन है ना, किसी भी बात में महात्मा बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्दों में, शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। ये समझे, हम सब में कुछ कुछ शक्ति है अग्री कार्य करने की। तो गुरु की कृपा क्या है? गुरु की कृपा यह है कि वह शिष्य को यह समझाए कि वह इस शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे करे। कुछ समझ में आ रहा है कि गुरु की कृपा क्या है? ऐसा नहीं कि हाथ से कुछ लाइट निकलेगी और आप समझ ना, कभी नहीं निकलेगी। आप देख लेना और जाके गुरु महाराज से पूछ लेना, महाराज कोई लाइट या प्रकाश मिलता है ज्ञान के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कि मैं कैसे अपने शक्ति को, जो मेरे कार्य करने की शक्ति है, जो कि एक क्षण के लिए भी मैं चुप नहीं बैठ सकता, शांत नहीं बैठ सकता, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, भगवान गीता में बोले एक क्षण के लिए भी आप काम करना नहीं बंद कर सकते। तो कृपा ये है गुरु की कि व्यक्ति वो अपने शिष्य को या टीचर को, सॉरी स्टूडेंट को सिखाए कि भाई अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे भगवान की सेवा में करना है। सबको समझ में आ रहा है? कोई कठिनाई नहीं। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। ये सीखना होता है, वैष्णव की संगत में ये सीखना होता है कि कैसे खाएं, मतलब क्या खाएं, भगवान को अर्पण करके खाओ। क्या बोलें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये समझे बात? ये चीज बस यही आपने भी सीखना है, यही मैंने भी सीखा और यही आपने आगे लोगों को सिखाना है। हाउ टू कनेक्ट देयर एक्टिविटीज टू कृष्णा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। अब ये काफी बड़ा विषय है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रामाणिक गुरु क्या बताएगा? वो ये बताएंगे कि बेटा तुम कृष्ण के अंश हो, कृष्ण की सेवा करो। बस इतनी बात आप समझ लीजिए। और ये बताने वाले रेयर होते हैं। और न समझ में आ रहा हो तो आप थोड़ा सा कहीं बड़े शहर में घूमने जाइए, मेट्रो से या कैसे करके, तब समझ आएंगे कि कितने कम लोगों को पता है कि उनकी एनर्जी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। भक्तों के आसपास रहते हैं तो लगता है कि अरे तो सब नॉर्मली लोग हैं, जब तो सब लोग करते ही हैं, तिलक तो सब लोग लगाते ही हैं, यहाँ तो सबने लगा रखा है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। मेट्रो में आ रहा था मैं, तो एक लड़की मेट्रो में आई और कपड़ा तो उसने मतलब वही दिल्ली वाला स्टाइल से पहना हुआ था, लेकिन तिलक लगाया हुआ था उसने। एंड आई वाज सो हैप्पी। हमने वाओ ये डिवोटी है। अब फिर हमको लगा अरे डिवोटियों को ऐसा कपड़ा पहनी है, मतलब जैसा पहनती हैं दिल में, हो सकता है ये नई डिवोटी हो या फिर किसी ने या तो वृंदावन से आई हो, किसी ने टप्पा लगा मंदिर के बाहर होता है ना टप्पा लगा देते तो नहीं सही में यही तिलक गौड़िया वैष्णव तिलक लगाया था। या कभी दिल्ली से स्टेशन से एक माता जी उतर रही थी, तो वो शायद वल्लभ संप्रदाय की थी। सो रेयर। कुछ भक्त भी होते हैं वो मेरा तिलक देख कर हरे कृष्णा बोले, आप थे ना वे साथ में? हाँ ठीक। जस्ट सरप्राइज कि इतना रेयर है किसी का तिलक ऐसा देखना। मैंने भी देख ही रहा। हाँ ठीक है। तो तिलक अगर कोई मेकअप के लिए भी तिलक लगा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, पता है? अगर तिलक ला के मरेगा तो उसको यमराज नहीं छू सकता है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि किसी भक्त के संपर्क में आना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बस लोग समझ नहीं पाते हैं और इस कारण से उसको ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ हम तो भक्त से मिल ही रहे हैं और हम तो सुन ही रहे हैं, और तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पता नहीं आप लोग कभी देखते हैं या सोचते हैं इस तरह से कि नहीं, कि मैं जब ट्रेन में जा रहा था तब मैं देख रहा था कितने पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, सब में जीवात्मा है ना। अब उनको कब मनुष्य शरीर मिलेगा?
कितने कीट पतंग हैं, और उस पर भी अब उनको कोई चांस है कि वो भक्तों का संग प्राप्त करेंगे? अब इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, लोग अपने शरीर की बलि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उससे क्या मिल रहा है उनको? आप में से किसी को शरीर की बलि देने के लिए कहा गया है कृष्ण कॉन्शियसनेस में? सुबह उठ जाए बस, यही बहुत बड़ी बात है, यही तपस्या है। कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ पैसे मिलते हैं तो, या जो भी उद्देश्य हो, देश के लिए मर जा रहे हैं, उसके लिए मर जा रहे हैं, उससे क्या भगवान की प्राप्ति होगी? मैं तो कई बार इस बात को सोचा करता हूं कि अगर हम भक्ति में नहीं आते तो मुझे कहां कहां लगा दिया गया होता। आई कुड हैव बीन एंगेज इन एनी अदर थिंग एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये बात बोलना है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। ये क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इसमें से हाईलाइट क्यों मैंने क्यों किया? देखिए, एक प्रामाणिक भक्त के संपर्क में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन सभी लोग भक्ति में गंभीर नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी इसको इसी सेक्शन में चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि कोई प्रामाणिक भक्त हैं, उनके सभी शिष्यों को भक्ति लता बीज नहीं मिलता। नाउ दैट इज लिटिल डिप्रेसिंग, लेकिन फंडा ये है कि वह चाहते ही नहीं हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको बात? भक्ति लता बीज मतलब भक्ति लता श्रद्धा, भक्ति इसलिए की जाए ताकि भक्ति प्राप्त हो। तो बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है कि किसी भक्त से दीक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन उनका इच्छा ही नहीं होती है भक्ति में प्रगति करने की। और जब वो, उसका प्रमाण ये है कि जब वो मिलेंगे तो भगवान की बात नहीं होगी। ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, परम पूज्य राधानाथ महाराज की बात प्रवचन सुन रहा था, कह रहे थे कि देखिए, हमें अपनी श्रद्धा को बचाना है। भौतिकतावादी लोग भौतिकतावादी बातें करके हमारे मन को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन भक्त भी ऐसा कर सकते हैं। भक्त भी ऐसा कर सकते हैं कि भौतिकतावादी बात करके हमारी जो श्रद्धा है उसको खत्म कर दें। भैया श्रद्धा है इसीलिए जिंदा है भक्ति में, नहीं तो श्रद्धा खत्म तो खत्म। मैं नाम तो नहीं रख सकता हूं, लेकिन हमारे सामने एक ऐसे केस आए हैं कि एक भक्त ने ही उस व्यक्ति की श्रद्धा खत्म कर दी, भक्त ने ही। बड़ा एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी, मैं नॉन डिवोटी की तो बात छोड़ दी, नॉन डिवोटी से बात ही नहीं करनी, अगर किसी भक्त से बात कर रहे हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी श्रद्धा कम आ रही है, तो दोबारा आप केवल दूर से ही प्रणाम कीजिए उनको। कुछ समझे? यू डोंट एसोसिएट विद हिम। 2 गज की दूरी और मास्क गज दूरी ना, समझे? नो टॉकिंग। कभी भी जीवन में आप देखना कि ऐसा होगा जरूर, आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आपके गुरु की निंदा कर रहा है या अन्य भक्तों की निंदा कर रहा है, आप तुरंत देखेंगे कि आपका उत्साह कम हुआ, पर उसके बाद से बात ही नहीं करनी। बी वेरी केयरफुल, नहीं बात करनी। होता अपनी भक्ति लता को खुद बचा के रखना है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको भगवान बुद्धि देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि हाँ, इन महाराज से दीक्षा ले लेंगे तो हम अमेरिका जाने को मिल जाएगा। मुझे बोला गया था कि एक अमुक महाराज से दीक्षा ले लीजिए, आपको अमेरिका जाने को मिल जाएगा। तो दीक्षा क्या अमेरिका जाने के लिए कर रहे हैं? क्या IIT से नहीं जा सकते थे अमेरिका? एंड पीपल लाइक स्पीक अप फ्रंट, ओपनली बोल रहे हैं ऐसा। महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शिष्य, वही तो बात है। गुरु तो ठीक है, लेकिन तुम शिष्यत्व तो आया है क्या? तो देखिए, दुनिया कलयुग है और दुनिया में सब चलता रहेगा, इसलिए हमको केवल सतर्क रहने की बात बोली जा रही है कि इफ आई वांट भक्ति, आई हैव बीन गिवन शेल्टर। हमें हरे कृष्ण मंत्र मिला है, प्रभुपाद जी मिले, सब कुछ मिले हैं, उनके प्रतिनिधि मिले हैं। हमें अपने को बचाना है, बस सिंपल सी बात है। अगर हम सिंसियरली भक्ति चाहते हैं तो आपको हमको मिलेगा। पर महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, सीक एंड यू विल रिसीव। जो चीज आप खोज रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। भगवान की सी व्यवस्था है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भक्ति चाहते तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और कुछ और चाहते तो फिर वो भी मिल जाएगा। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेक अनेक विस्तारों से रहता है। वे अपने स्वांशों, अपने अंशों तथा अपने विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। वेदवादी आगे पढ़ सकते हैं आप। दूसरे शब्दों में
दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। हाँ, तो ये स्पष्ट है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कृष्णानुशीलनम में कृष्ण का मतलब कृष्ण, कृष्ण के स्वांश विस्तार या कृष्ण के संबंध में कोई भी। आगे पढ़िए। फिर भी सामान्यतया कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके स्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह तथा वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। श्रीमद् भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बतलाया गया है। अतएव कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय हैं। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इजी, मैं इसीलिए हाईलाइट किया ताकि लोगों के मन में कोई कठिनाई ना हो समझने की भक्ति का मतलब क्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भक्ति का केवल मतलब नाम जप नहीं है। आप जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए भगवान को जल दे रहे हैं, तो क्या भगवान से दुखी हो रहे हैं? आप भगवान के लिए कुछ भोजन बन रहा है तो भगवान के दुखी हो रहे हैं। लेकिन नाम जप का एक बहुत बड़ा रोल है। जब व्यक्ति नाम जप बड़ी सिंसियरली करता है तो उसके हृदय में भगवान की सेवा की स्प्रिया हो जाती है, टू द पॉइंट दैट यू बिकम एब्सोल्युटली अटैच्ड टू दैट सर्विस। कुछ समझ रहे हैं? बहुत से लोग यहाँ पे खाना भगवान के लिए बनाते होंगे। अगर मैं कहूं कि चलो कल से कोई व्यक्ति आएगा खाना बनाएगा, आपको नहीं बनाने को दिया जाएगा, तो आप यू बड़ा अजीब सा लगेगा। हमने ऐसी क्या गलती कर दी भाई, हम अच्छा नहीं बना रहे हैं, जो कुछ भी है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, भगवान को अनुकूल लगने वाले कार्यों को करना यह भक्ति है, सिंपल शब्दों में कहा जाए। यानी कि मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगेन एंड अगेन वी शुड हैव आवर होल डे फिल्ड विद एक्टिविटीज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। सिंपल। आगे पढ़िए। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ, रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से न समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरणार्थ, भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक हैं किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्धस्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। तो बात प्रपात पे सिंपल कह रहे हैं, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। उसी बात को समझा रहे हैं कि देखिए, शुद्ध भक्ति का मतलब है कि कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है उसमें उसके प्रति भक्त की आसक्ति होती है। सिंपल है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की सैंडल भी संभाल के रखती है, अपने बच्चे की फोटो भी संभाल के रखती है। तो देखा जाए तो फोटो अपने उस बच्चे से अलग है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो उसका संबंध बच्चे से है, और क्योंकि बच्चे से प्रेम है इसलिए वह संभाल के रखती है। सिंपल है। कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भक्त लोग ये गीता बेचने में क्यों रुचि रखते हैं? कई बार आप देखिए, गीता वितरण करने जाइए तो लोग कहेंगे तुम बेच क्यों रहे हो,
उससे पूछे क्या तो फिर क्या करें, इसका पकौड़ा बनाए ना, व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गीता बेचने का उद्देश्य क्या है। गीता बेचने का उद्देश्य है ताकि भगवत गीता का ज्ञान इस व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात वो नहीं समझ पाते। ठीक है, जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है, उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन या मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति, जगत में कुछ लाभ, ये सब छोड़ना और उसके बाद मोक्ष की इच्छा को भी नहीं रखना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है। और दार्शनिक चिंतन यानी मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। थोड़ा ये समझ लीजिए ये क्या शब्द है। शून्यवादी धारणा का मतलब ये है कि व्यक्ति अब मरने के बाद, मतलब मुक्त होने के बाद कुछ नहीं है, शून्य, जीरो। और निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि मरने के बाद, या मरने के बाद नहीं, मुक्त होने के बाद जीव ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। तो वो जीरो जैसा बात है, छुपा करके बोल रहे हैं, घुमा करके बोल रहे हैं, बस इतनी बात कहते हैं। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सिंपल, जीरो तो ना होना चाहते हैं। दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। श्लोक: बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो देखिए निष्कर्ष ये है कि भगवान के अलावा कोई सत्ता नहीं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। जिसने यह अपने गुरु से सुनकर समझ लिया वो वहीं से महात्मा हो गया, और नहीं तो भाई कई जन्म बिताते रहो। कोई जन्म केवल जन्म लेने से ज्ञान नहीं आ जाएगा। ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है जन्म जन्मांतर में, तब जाके समझे कि वासुदेव सब कुछ है। और गुरु ने बता दिया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भगवान है, तुम कृष्ण के अंश, उनकी सेवा करो, काम खत्म, उसी दिन से महात्मा हो गए। ये बात है। देखिए आप ये प्रचार करते हुए आप देखेंगे कि कुछ लोग स्पेशली अगर वह फोर्स्ड होते हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए कि उनको क्लास में बैठना है, तो ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ आप सही कर रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। मैं समझा पाया? जैसे इस कथा में एक भी व्यक्ति फोर्स्ड नहीं है, नो वन इज फोर्स्ड टू सिट हियर। तो आप यहां बातों को स्वीकार या अस्वीकार इस आधार पर करेंगे कि वह बात जच रही है कि नहीं जच रही है। सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं? कोई बात शास्त्र के अनुसार है, सही बन रही है तो आप स्वीकार कर लेंगे, मैं कोई फोर्स तो नहीं कर सकता। और नहीं सही बन रही तो आप विरोध कर देंगे। इसलिए मैं कभी कभी जानबूझ के गलत भी बोल देता हूं। तो अब जो टेस्ट करने के लिए कि आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, यू विल समझ रहे ना बात, आपको लॉजिकल लग रही, ठीक लग रही, स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि दैट्स अ होल पॉइंट कि हम शून्य हो बनकर, हम पहले पता शून्य हो नहीं सकते। हम लोग शून्य के लिए क्यों प्रयास करेंगे? इस जीवन में हमने कभी शून्य के लिए प्रयास किया है? एक्सेप्ट गेटिंग 100 मार्क्स इन एग्जाम्स। अन्यथा शून्य का, उसमें अगर एक हटा दीजिए तब, तो शून्य के लिए कभी कोई प्रयास किया है कि हम लोग जो है शून्य हो जाए, हमारा नंबर शून्य हो जाए, हमारे पास सैलरी शून्य हो जाए? तो फिर भक्ति में शून्य क्यों होने का मतलब हुआ? ये पत्नी शून्य हो जाए, ये पति शून्य हो जाए, बच्चा कहीं तो शून्य नहीं कर रहे हैं ना। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जीवात्मा कभी शून्य की इच्छा करता ही नहीं। तो इस बिल्कुल अजीब सी बात को यहाँ पे वो लोग बोलते हैं, इसलिए कह रहे सब बात का व्यर्थ होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। भगवान से सुन लिया कृष्ण, अरे गुरु से सुन लिया भगवान कृष्ण हैं, शास्त्र से सुन लिया, बस खत्म, तो वहीं से महात्मा बन गए। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, हमने कर लिया। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व है, अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। देखिए बात प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं। संस्कृत आप जानते हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं कहा जा रहा है। तो वो ज्ञान जिससे आपको यह मन में विश्वास बने कि कृष्ण भगवान हैं, वह स्वीकार करना चाहिए, वह भक्ति को पुष्ट करता है।
लेकिन वह ज्ञान जिसके द्वारा ये मालूम चले कि भाई, मालूम क्या चले, बात ही भ्रमित हो जाए कि कृष्ण तो जीरो हैं, हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, सभी भगवान हैं, तो ये आपकी भक्ति को ढकने वाला होगा। तो ऐसे ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए, और आप लोग करते भी नहीं है, लेकिन बात बताई जा रही है कि नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं करने की। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। आदि का मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन इत्यादि, जो नवदा भक्ति, उसी पे हो जाता है, उससे आप भक्त हो जाओगे। श्रीमद् भागवत में 9 विभिन्न विधियां बताई गई हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। दिस इज वेरी अमेजिंग, दिस इज वेरी अमेजिंग। स्वीकार है ना सभी को? नहीं, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आपके सामने रख करके बोल रहे हैं। एक भक्त हमको मिले क्या, वो तो हमको लिंक भी भेज दिए कि प्रभु जी इसको देखिए, कभी आपका मन हो यूट्यूब देखने का तो देखना कि दुनिया में कितना खराब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इससे भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। तब आप कुछ समर्थन करेंगे इस बात का? दोनों आगे जाकर लोगों के दिमाग में चिप डाल दी जाएगी, तो आपके दिमाग में तो नहीं डाली जाएगी ना, कि डाल दी गई है। इसीलिए सब सोच रहे हैं। अब मैं अगर ये बोलता हूं कि भविष्य में जाकर के दुनिया में मनुष्यों के दिमाग में चिप डाल दी जाएगी, तो उससे आपको भाई जप करने के लिए कोई वोट दे भाई कि इसको सुन करके आपको जप करने की प्रेरणा मिल रही है। हम तो वो हरे कृष्णा की चिप डलवा लेंगे। प्रभुपाद चलती ना, हरे कृष्णा किसी किसी हरे 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 राम हरे राम। ये चिप चलती है तो अच्छा है। इससे क्या आपको फायदा हो गया बताइए? कुछ फायदा हुआ? तो श्रवण गलत चीज का किए, उससे आपको कृष्ण का स्मरण हुआ। आप नोटिस करो कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज हम लोग कोई देख लेते हैं, उसमें कृष्ण का नाम तक नहीं आता। आई मीन आई सी हेल्थ वीडियोस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे वो मुख से कृष्ण का नाम नहीं फूटेगा उनका। तो कितने अधिक विस्मरणकारी उनका मतलब उनका कीर्तन है। कुछ नोटिस किया मैं क्या कह रहा हूं? मतलब सुन लेते नहीं, तो एक आधे घंटे के प्रवचन में मतलब जो भी बोल रहा है उसमें एक बार भी कृष्ण नहीं बोलेगा। इस्कॉन का कोई भी भक्त तो एकदम गीला वक्ता भी हो, गीला वक्ता समझ रहे हो, ठीक से बोलना ना आता हो, वह भी कृष्ण कृष्ण तो 2-4 बार बोल ही देगा, है कि नहीं? तो अब आप जो जिस वक्त तो सुन ही रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति के प्रतिकूल है। उतने ही समय में आप जप कर लीजिए, उतने समय में भागवत पढ़ लीजिए, उसी समय में चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए, उससे प्रेरणा मिलती, वो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल होगा। तो यानी कि ये जो नवदा भक्ति है ये आपके शरीर, मन और वाणी तीनों को कवर कर लेगी। उसके अलावा और क्या एंगेज करेंगे आप फिर? तो अपने दिन को ऐसे बैठा के रखिए, श्रवण कीर्तन वंदन स्मरण वंदन ऐसे करके चलिए। पूजनम अर्चनम और वंदनम में डिफरेंस बता दीजिए। नहीं बताएंगे अभी क्योंकि वो डिस्कशन हो नहीं रहा है, जब आगे आएगा तब। अभी मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम पढ़ लिए हैं प्रभु जी आगे से, हम आपको दिखा देंगे कि उत्तर नहीं देंगे। अभी पढ़ा रहे हैं, जो चीज पढ़ा रहे हैं उससे पूछिए आप। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। किस गलती से? ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो आपकी भक्ति के प्रतिकूल हो। देखिए इस मामले में व्यक्ति को बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आप किसी दुकान में जाते हैं और वो देखता है कि आप खरीदना है तब तो आपसे बात करता है, और खाली टाइम पास कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं देता है। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है। और हमने जो कुछ भी किया हो, हम लोग जब यहाँ पे आकर कुछ पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? अपने ट्रेजेक्टरी को ठीक करना, कि हम गलत जो जा रहे थे उससे पहले कि बहुत गलत जाते फिर ठीक हो जाए। ये है फायदा रोज सुनने का। मैं आपको सुना रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये गलती करूंगा नहीं, बट फिर मैं सुन करके आप लोगों को सुना करके फिर अपनी ट्रेजेक्टरी को ठीक कर लेता हूं कि इसके बाद, इस क्लास के बाद जो बोलना सुनना है उसका संबंध एज फार एज पॉसिबल भगवान के संग होना चाहिए। कई बार हमें बड़ा क्रोध आता है। एक भक्त भी हमको कल ही तो आए थे ना, आप कब मिल सकते हैं? हमने कहा मिलते तो हैं क्लास में आपको,
आपको क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, और फिर मेरे संग एक बहुत बड़ा कठिनाई है कि जैसे क्लास समाप्त होगी मेरे पास यहाँ पे जो भक्त हैं उनसे भी और किसी से बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बात करेंगे बताइए। हमको बहुत दुख होता है कि आज तक वो इस बात को नहीं समझ पाया कि मैं कब मिलना चाहता हूं और कब नहीं मिलना चाहता। तो भक्त लोग सब साथ में आते हैं भगवान के बारे में बात करने के लिए, अपनी भक्ति को पुष्ट करने के लिए। बाकी तो जो बात आप करोगे वो मेरे भी नुकसान की होगी और मैं भी शायद आपके नुकसान की ही बात करूंगा। इज इट सिंकिंग इन? श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं। तथाकथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। जैसे मैं ये लैपटॉप को त्याग दूं तो हो गया प्रचार ना। या कोई कहे कि अरे हम संन्यास ले लिए हैं और हम अब गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, तो गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे तो प्रीचिंग के लिए कैसे जाएंगे आप? तो कभी कभी लोग सोचते हैं, या फिर वो अपने बाल उखाड़ते हैं कुछ सन्यासी तुम बाल उखाड़ो तो तुम उससे भक्ति का क्या प्रयोजन है? एक बस सिंपल है, चीजें स्वीकार कर लीजिए आपकी भक्ति के लिए अच्छा है, भक्ति के लिए अच्छा है नहीं तो छोड़ दीजिए, सिंपल है। उसके अलावा जो भी कुछ संन्यास कुछ चीज को हम त्याग रहे हैं उस एब्सोल्यूट से कुछ फायदा नहीं होने वाला, बेवकूफी की बात है। मैं कहूँ मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तब पढ़ेंगे कैसे? तो आप समझ गए ना, इस तरह की जब कभी भी आप इस तरह की बात अपने जीवन में देखें उस त्याग का कोई प्रयोजन नहीं। विल इट हेल्प यू टू चैंट हरे कृष्णा? विल इट हेल्प यू टू हियर अबाउट कृष्णा? ठीक है, स्वीकार कर लीजिए और नहीं तो नहीं। आई थिंक वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उत्तरित की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए जिससे वे अपनी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। हम सुन चुके हैं डिटेल में। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। व्याख्या नहीं करूंगा, इसकी बहुत व्याख्या वहां पे कर चुका हूं। अतएव जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। इजी। अब इसका प्रभाव देखिएगा। जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तो अब मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, क्योंकि लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि आप अपने मन में उपाधि के डिसॉल्व होने की अनुभूति करेंगे। मैं समझाता हूं होता क्या है। आप ये देखो कि जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं भक्ति में नहीं आया था तो मुझे क्या लगता था कि मैं इस सो कॉल्ड फैमिली का हूं और मेरा उद्देश्य है कि मैं इंजीनियरिंग करूं। शादी का प्लान तो तब नहीं था, लेकिन ये था कि अमेरिका जाऊं या कहूं, लेकिन जो संबंध था वो सब इस परिवार से था। आप लोगों को कोई और था कुछ? एनी सेल्फ रियलाइज सोल? ओके, समझ में आ गया आप कैसे सोचते थे। धीरे 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 भक्ति करते करते आपको अंदर से ही समझ में आने लग जाएगा कि भाई मैं यहां का हूं ही नहीं। आई एम नॉट सपोज टू डू एनीथिंग अबाउट फॉर दिस वर्ल्ड एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं समझा पा रहा हूं? ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। इंद्रियों को निरंतर भगवान की सेवा में लगाते 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 आपको स्वयं अनुभव होने लग जाएगा कि मैं केवल इस जगत में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं यहां का हूं ही नहीं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो ये दिख रहा है कि उपाधि धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि उपाधि की वजह से ही हम कोई कार्य करते हैं। जैसे नींद खुली, अरे हम इसके पति हैं, इसके पत्नी है, ये है फलाना ढिमकाना, और वैसे कार्य करते हैं। और आप लोग अब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल दिन में सूर्य होता है ना वैसे एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली है उससे आप सुबह उठ के क्या करते हो। करुणा मित्र सुबह उठ के आप क्या करते हैं? उठते ही पानी पीते हैं, नहाए धोए, उसके बाद नाम जप करना शुरू कर देते हैं। आर यू एक्टिंग एज पर उपाधि? नहीं। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की मतलब एक्सप्लेनेशन है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, कि एक भक्त, मान लो कोई गृहस्थ है या कोई भी है, वो सुबह उठता है, उठ करके तुरंत अपना स्नान किया, स्नान करके तिलक लगाया। तिलक क्यों लगाया? तो आप जान रहे हैं कि तिलक लगाना जरूरी है कृष्ण की सेवा के लिए। अग्रीड? तो क्या आप वहां गुप्ता, पांडे, उपाध्याय ऐसे अपनी पहचान कर रहे हैं, या पहचान कृष्ण के सेवक के रूप में कर रहे हैं?
क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि क्या ट्रेनिंग मिल रही है? एक दिन मैं मंगल आरती जल्दी 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 भागा और सब कुछ किया, बाद में देखा अरे तिलक ही नहीं लगाया। बस वेरी लाइक मुझे बहुत शर्म आई कि मैं तिलक लगाए बिना ही भगवान के पास पहुंच गया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं आप? बहुत बहुत सूक्ष्म बात है कि भक्ति में हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, हम उपाधि के अनुसार कार्य ना करें। यहां भी जो सब लोग आए हैं वो उनकी उपाधि देख करके मैं क्लास नहीं दे रहा हूं। तो आप प्लीज समझिए, अगर हम भौतिकतावादी जीवन में रहते हैं तो हम क्या कैसे कार्य करते हैं? उठते व्यक्ति क्या सोचती है, गृहिणी क्या सोचेगी, मैं अमुक व्यक्ति की पत्नी हूं या इसकी मां हूं, इसके लिए कार्य करना चाहिए। अब भक्ति कितनी मजेदार है, आप वही सोचिए, चलिए वही सोचिए कि हाँ मैं इसकी पत्नी हूं, लेकिन आप भोजन बनाएंगी तो किसके लिए बनाएंगी? भगवान के लिए बनाएंगी। पति के लिए बन रहा है लेकिन पहले भगवान के लिए अर्पण हुआ कि नहीं? तो अब जब वो सिस्टम में जाएगा, प्रसाद अंदर जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये जो पकड़ है वो ढीली होती जाएगी कि मैं इसका पति हूं, मैं इसकी पत्नी इत्यादि। प्रेम करना नहीं बंद करेंगे, लेकिन उपाधि से प्रेरित होकर के प्रेम नहीं करेंगे। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? नहीं तो देखिए, जगत में लोग कभी आपने देखा कि अपने परिवार से बाहर कोई कार्य करते हैं? बहुत रेयरली कोई होते हैं जो परिवार के बाहर कुछ हेल्प करना चाहते हैं। वो अपने परिवार में ही वो सीमित रहता है कि ये इसके चाचा के लड़के का ये करना है, इसके ये करना है, ऐसे करना। बहुत बहुत थोड़े ही लोग होंगे जो सेल्फलेसली कुछ बाहर कार्य करें। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उपाधि डिसॉल्व होती है तो वह अन्य लोगों को भी समझ रहा है भाई वो भी तो भगवान के अंश है, मुझे उनको भी तो बेल दिलानी है इस जगत से, मुझे इनको यहां से मुक्त करना है। आई मस्ट हेल्प देम ऑल्सो। एंड दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज एक्सपीरियंशियल, ये अनुभव होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंद्रियों के भगवान, केवल इंद्रियों को लगाए रखिए। जब जब कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो अंदर आप देखेंगे कि अपने आप उपाधि डिसॉल्व होने लग जाएगी। मैं पांडे, मैं शर्मा या कुछ भी इस प्रकार का, मैं नथिंग अगेंस्ट पांडे और शर्मा, बट जो भी है, सिन्हा, सक्सेना, श्रीवास्तव, ये सब कुछ नहीं हुआ। एटलीस्ट मेरे मन में एक अच्छी बात है कि आई एब्सोल्युटली डोंट आइडेंटिफाई दैट आई एम सिन्हा और एनीथिंग। ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब कास्ट जो कुछ भी मेरा आइडेंटिफिकेशन मन में नहीं आता, और ना ही मैं किसी वक्त को इस तरह से कभी देख पाता हूँ। इतना तो आ गया कि नहीं, कभी नहीं, मैं किसी को पूछता भी नहीं, और ना ही मेरे मन में कभी आता है कि ये इसका ये टाइटल है तो उससे ये ना। तो मीन्स भक्ति व कार्य करती है। मुझे तो हंसी आ रही है, हमारा खून सैंपल लेने के लिए व्यक्ति आए, वो थे सक्सेना आई थिंक ना। तो क्योंकि वो मैं उसने शोभित सिन्हा लिख दिया, कर्मी नाम है सिन्हा, इतना को अरे आप भी कायस्थ हैं, तो तुरंत डिस्काउंट लगा। यार तेरा भाई तो ना हूं मैं। मतलब मैं बोला नहीं उसको, केवल इतना देख ले कि कायस्थ हैं तो इतना प्रेम हो गया। 1400 रुपये में पूरा टेस्ट। हमने कहा 3,500 का पड़ता था, तुम अरे वो हमने पैकेज कूपन लगा दिया। देख रहे कैसे उपाधिगत प्रेम होता है। लेकिन मैंने जब उसको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया, इट वॉज नॉट कि वो क्या कहते हैं सक्सेना है इसलिए होता है, ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे ये उपाधि वाली बात। और आप भी देख रहे हैं कि भक्तों के बीच में जो प्रेम है वो एक सिंह और सक्सेना और इसकी वजह से नहीं होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। इजी है। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है। इजी है, समझ में आ गया। मैं अमुक का वही, अमुक की पत्नी हूँ, अमुक अमुक मतलब सो संबंध, उसका बेटा हूँ, उसका ये हूँ, और उसके बाद आप जिंदगी उसी में समर्पित कर दीजिए, भगवान के लिए कोई टाइम नहीं। किंतु उससे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथा कथित परिवार, समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कर रहे हैं। इसका संबंध चैंटिंग से है। देखिए, जितना हम गंभीरता से चैंटिंग करेंगे उतना ही सफाई होगी हृदय की, और उतना ही आपको स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन होगा। आर यू एबल टू अप्रिशिएट माई वर्ड्स? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब अनुभूति कि मैं एकमात्र मेरा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। आपको ये दिखने लगेगा कि अरे रे 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 रे, एकदम समझ में आ रहा है कि कृष्ण सहायता कर रहे हैं।
कृष्ण मेरा पालन कर रहे हैं, कृष्ण एवरीडे कृष्णा इज मेंटेनिंग मी। मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। और यह भी दिखने लगता है कि जब भी मैं कृष्ण को संतुष्ट करने का कार्य नहीं करता हूं, यू रियलाइज, तो मैं सुखी नहीं होता हूं। इज दैट सिंकिंग इन? देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि वन शुड हियर कृष्ण कथा फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। सुना है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में? तो मेरे को बड़ी एक कौतुक होता था, क्या मतलब है इसका? अब आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब? सेल्फ रियलाइज्ड मीन्स जिसको समझ में आ रहा है, इसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई हम भगवान की सेवा करके सुखी होते हैं। कितने लोगों को ये रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है? कितने लोगों को ये रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है कि आप भगवान की सेवा करके सुखी होते हो? अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। हमारे सर ने बड़ी मजेदार बातें बोली। लीला पुरुषोत्तम प्रभु तो आईआईटी में प्रोफेसर हैं, आईआईटी में अब तो डायरेक्टर बन गए, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो वो क्लास दे रहे थे, कुछ लड़के सामने बैठे थे, तो उनको पूछे, सर अच्छा तुम पढ़ाई करके खुश हो? हाँ हम बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर तुमको डिग्री ना मिले और डिग्री भी मालूम मिल जाए और नौकरी ना मिले तब तुम पढ़ोगे? अब एकदम चुप से, कहते ना सांप सूंघ गया, एकदम चुप। बड़ा स्पष्ट है। तो अब उनको फिर हम लोग बैठे हुए तो बोले देखो इनको गीता सुनने के लिए आते हैं, ना तो इन्हें डिग्री मिलेगी, ना इस गीता से उनको सुन करके नौकरी मिलेगी, ना कुछ पैसे मिलेंगे, तब भी ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको अच्छा लग रहा है। निर्मला माता जी, कितना पैसा मिलेगा आपको ये भक्ति रसामृत सिंधु सुनने का? कुछ नहीं। अच्छा जप करने के लिए कुछ पैसा मिलता है? तो मैं एक माता जी को पूछ रहा हूं, उपलक्षण से सभी लोगों को, एक भी व्यक्ति को यहां पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर काय कर रहे हैं आप? यहां तो प्रसाद भी नहीं मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि रहने को भी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, तब काहे आ रहे? सो यू सी, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी यहां सेल्फ रियलाइज्ड हैं कि भाई हमें भक्ति करना अच्छा लगता है, भगवान की बात सुनना अच्छा लगता है। तो दिमाग लगाइए ना इस पे कि अरे यार हम हाँ बात तो सही है, हम जब करते हैं हमको अच्छा लगता है, हमको भगवान के बारे में बात सुनते हैं हमको अच्छा लगता है, और हम बाकी जो भी कार्य कर रहे हैं बड़ी मेहनत करके, वो अगर हमको पैसा ना दे तो हमें नहीं करेंगे, मतलब वो कार्य हमको सुख दे ही नहीं रहे हैं, तो अपनी सारी शक्ति उधर क्यों इन्वेस्ट करना? मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है आप कमाई जो कुछ करना है, लेकिन अगर वो पैसा ना मिले तो आप वो काम नहीं करने वाले। इसका मतलब है वो काम करके आप सुखी नहीं है। तो इसलिए केवल ड्यूटी भावना से कर लेना चाहिए, बाकी जितना समय मिल जाए भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए कि उससे आप सुखी होंगे नहीं, क्षमा कीजिएगा, हो रहे हैं। यू फील सेटिस्फाइड। और इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। इसीलिए भगवान इस बात को बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। डायरेक्ट अनुभूति होती भक्ति करने के लिए, ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कृष्ण भावना भक्ति में शुद्ध भक्ति का पद है। और जो कुछ प्रश्न किया गया था पूजनम अर्चनम के बाद में, तो उसको हम जब डिस्कशन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।